ये देखिए मेरे पीछे बस 2-3 फुट की दूरी पे है, ऊपर का जो पत्थर है उसको निकाल रहा है। इसके बाद ये ओपन कास्ट माइन से बनने वाला है बेसिकली। गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आज मैं प्लान बनाया हूँ गोविंदपुर एरिया का। गोविंदपुर एरिया कुलियरी है, उसको घूमने का प्लान किया हूँ। ये धनबाद रेलवे स्टेशन से ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर आपको पड़ेगा। मैं आईएसएम धनबाद से निकला हूँ कार के थ्रू। सो आपको इमेज एक दिखा होगा रास्ता, उसमें जो लाल घेरा हुआ है वो गोविंदपुर एरिया का है। सो मैं थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ गोविंदपुर एरिया के बारे में, है क्या बेसिकली, कुलियरी है क्या। सो गोविंदपुर एरिया एग्जिस्टेंस में 1973 में आया था, फर्स्ट में 1973 को। आपको पता होगा कोल माइंस नेशनलाइजेशन एक्ट लागू हुआ था 1973 में बाय इनकॉर्पोरेटिंग 31 प्राइवेट कोलियरीज। तो जितने यहाँ पे लगभग 31 प्राइवेट कोलियरीज थे, उनको मिला करके एक गोविंदपुर एरिया दिया गया, गोविंदपुर एरिया का नाम दिया गया। और ये जो प्राइवेट कोलियरी थे ये बेसिकली लोकेटेड कहाँ पे थे? कतरासगढ़, महेशपुर, खरकरी, नावागढ़ एंड टुंडू रीजन। ये जो रीजन था वो पूरा रीजन को मिला के गोविंदपुर एरिया दिया गया। सो गोविंदपुर में ऑलमोस्ट 9 कुलवेरी आपको मिलेंगे। सम आर ऑपरेशनल एंड सम आर नॉन ऑपरेशनल। ये जो आपको दिख रहा है पुलिया, ऊपर से रेलवे क्रॉस करता है, रेलवे लाइन है बेसिकली, ट्रेन क्रॉस करता है। और सबसे ज़्यादा जाम यही पता क्योंकि सिंगल लाइन है। और जैसे इसको आप क्रॉस करोगे आगे लेफ्ट में एक आपको मंदिर मिलेगा। इस मंदिर का नाम है लिलोरी स्थान, माँ लिलोरी मंदिर भी बोलते हैं। 800 वर्ष से जारी है पूजा की अनूठी परंपरा यहाँ पे। प्रतिदिन लगभग सैकड़ों लोग यहाँ पे आते जाते हैं। सो गोविंदपुर एरिया में जो ऑपरेशनल माइंस है उसमें से एक ऑपरेशनल माइंस है अमलगेटेड ब्लॉक 4 गोविंदपुर, ABG कुलियरी। उस कुलियरी के पास आज जाने का प्लान है, तो मैं ABG कुलियरी ले चलता हूँ आपको। थोड़ी देर में आप पहुँचने वाले हो ABG कुलियरी। सो रोड के दाहिने साइड ही ABG कुलियरी स्थित है। सो इसका मेन एंट्रेंस है बेसिकली ABG कुलियरी का। सामने मैं बोर्ड आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ जहाँ पे लिखा होगा ABG का फुल फॉर्म है अमलगेटेड ब्लॉक 4 गोविंदपुर। अमलगेटेड इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पे एक बंद कोलियरी था गोविंदपुर अंडरग्राउंड, और ब्लॉक 4 ऑपरेशनल है, ओपन कास्ट है ब्लॉक 4। सो एक गोविंदपुर अंडरग्राउंड एंड ऑपरेशनल ब्लॉक 4 दोनों का कंट्रोल यहीं से होता है। क्योंकि गोविंदपुर अंडरग्राउंड जो है बंद हो चुका है, तो कहीं से तो कंट्रोल इसको चाहिए। सो ब्लॉक 4 से कंट्रोल हो रहा है, इसलिए इसका नाम अमलगेटेड दिया गया है। सो अमलगेटेड ब्लॉक 4, और शॉर्टकट में लोग ABG कुलियरी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको डंपर दिखाई दे रहा होगा, और चूंकि आज बारिश हो गया तो पूरा मज़ा किरकिरा हो चुका। मैं सोचा था कुलियरी में जाऊंगा पर पूरा कचरा हो चुका है। पर थोड़ा सा ऊपर मैं चढ़ता हूँ आपको, और आगे भी दिखलाऊंगा मैं जैसे भी पहुँचूंगा वहाँ तक। तो यहाँ पे जैसे ही आप ऊपर चढ़ोगे, जितने भी पुराने और अनयूज्ड मशीन्स और व्हीकल्स हैं बेसिकली हेवी मशीन्स, सो वो देखिए सारे यहाँ पे डंप किया हुआ है। वो अनयूज्ड है, चूँकि ये सरकारी प्रॉपर्टी है इसलिए डंप किया हुआ है, रखा हुआ है। तो एक व्यू मैं इसको दिखलाता हूँ। देखिए हर टाइप का मशीन आपको मिलेगा, जो आप माइनिंग मशीनरी वाले होगे आप पहचान पाओगे क्या क्या है। सो देखिए इधर लेफ्ट में भी है। इसके बाद मैं नीचे उतर जाऊंगा, और इसके बाद आपको ले चलूँगा माइंस में ले चलूँगा। ये ओपन कास्ट माइंस का एरिया थोड़ा सा आगे है, उसी का पार्ट है ये बेसिकली। पर एक्चुअली ओपन कास्ट आपको मैं दिखलाऊंगा। तो ये सब सारे देखिए डंपर वंपर जितना भी है सब कुछ पड़ा हुआ है, और हेवी मशीन सब पता नहीं क्या क्या है। सो मैं ज़्यादा नॉलेज नहीं है मुझे। एनीवे चलिए, देखिए इस बारिश हो चुका है तो कचरा तो है, ओबियसली पैर गंदा होगा। मैं इसी रास्ते से चलता हूँ। चलिए देखिए कैसा माइंस एरिया कैसा रहता है, माइनिंग एरिया। सो जो ओपन कास्ट माइंस है आज वही घूमने का प्लान है। ओपन कास्ट माइंस मैं आपको दिखलाता हूँ कैसे दिखता है। मैं पहली बार आया हूँ एक्चुअली धनबाद एरिया में रहते हुए। मुझे 2007 से रह रहा हूँ, 14 ईयर्स हो गए, पर मैं ओपन कास्ट माइंस बहुत करीब से नहीं देखा। और अंडरग्राउंड में मैं गया हूँ, टाटा जामाडोबा का जो है टाटा स्टील का जामाडोबा में, वहाँ अंडरग्राउंड में गया हूँ। सो ये मैं आज पूरा व्यू दिखलाऊँगा आपको क्या क्या वहाँ पे होता है। सामने से एक आ रहा है, जिसको आप बोलते हो डंपर। सो ये BML कंपनी की बनी हुई बड़ी सी गाड़ी है।
तो हम लोग इसमें बोर होने का प्लान करते हैं, देखते हैं पॉसिबल हो पाता है या नहीं। क्योंकि पूरा कचरा है आगे में, रास्ता पैर गंदा होने वाला है। जस्ट बारिश होकर फिनिश हुआ, ख़त्म हुआ है। तो अगर पॉसिबल होता है ओबियसली ये लोग अलाउ कर देंगे, तो इसमें बोर्ड होकर के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग सवार हो चुके हैं, अब आगे बढ़ा जाए। तो ये रास्ता है, 100-200 मीटर की दूरी पे होगा ओपन कास्ट माइंस। तो जैसे ही पहुंचूंगा मैं, आपको वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटी हो रहा है मैं आपको दिखलाऊंगा। जब भी बारिश थोड़ा थोड़ा हो रहा है और पूरा रास्ता में कीचड़ भर चुका है। सो लग रहा है कुछ पत्थर उठाया जा रहा है। सो ओवर बर्डन जो होता है यहाँ पे, जो मुझे पता चला है, सारे नीचे में कोयला है। सो ऊपर का जो ओवर बर्डन लेयर है, बेसिकली पत्थर का लेयर, उसको हटाया जा रहा है। सो ये देखिए ओवर बर्डन हटाने का प्रोसेस चल रहा है। ये जो ओवर बर्डन है इसको बोलते हैं ओवर बर्डन रिहैंडलिंग। सो ये एक्चुअली रिहैंडलिंग का मतलब है, ये ओवर बर्डन इंस्टीट्यूट वाला नहीं है, प्री एग्जिस्टिंग नहीं है। ये पहले से कोई यहाँ पे डंप किया है, किसी कारण से यहाँ पे डंप किया गया। अब आपको पता है कि यहाँ से कोयला निकालना है, तो फिर इसको भी हटाना पड़ेगा। तो ये रिहैंडलिंग हो रहा है। और जो ट्रक आपको दिख रहा है, इसके बगल में ओपन कास्ट माइंस है, जस्ट सटा हुआ है इस रोड के बगल से ही। ये वायर आपको जो दिख रहा है वो 3.3 किलो वोल्ट पावर इनपुट का वायर है, जो पावर देता है इलेक्ट्रिक शॉवेल को। सो डिफरेंट टाइप के शॉवेल होते हैं, इलेक्ट्रिक शॉवेल होगा, एक हाइड्रोलिक शॉवेल होगा। तो ये इलेक्ट्रिक शॉवेल है जिसका इनपुट पावर आ रहा है, इसकी इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है। और ये शॉवेल का काम क्या है, डंप ट्रक आप जो आपको दिख रहा है, सारे ओवरबर्डन को उठा के इस डंपर में और डंप ट्रक में डाल रहा है। सो इस डंपर का कैपेसिटी 60 टन है, BEML कंपनी की। 60 टन तक ये टोटल कैपेसिटी ले सकता है। अगर इसमें कोयला भरोगे तो भी 60 टन नहीं आएगा, हल्की कोयला हल्का होता है कंपेयर टू पत्थर। और लेकिन पत्थर डालोगे 60 टन तक ये ले सकता है कैपेसिटी। तो ये पूरा वर्किंग प्रोसेस आपको देखिए इलेक्ट्रिक शॉवेल का। और बाकी माइनिंग मशीनरी वाले लोग ज़्यादा वाकिफ़ होंगे कैसे काम करता है। अब मैं मिलाता हूँ आपको यहाँ काम करने वाले एक एम्प्लॉय। काम करते हैं जी हाँ। क्या करते हैं यहाँ पे? ओवरमैन है। अच्छा ओवरमैन है। सो मैं इस माइंस के बारे में बताता हूँ। ये ओवरमैन है वकील जी। मैं इनसे पूछता हूँ, क्या बोलिए माइंस का नाम क्या है? इस माइंस का ABG कोलेरी। ये ABG कोलेरी। ABG कोलेरी ब्लॉक 4, ठीक है। और ये खासकर ये ब्लॉक 4 और CP है। अच्छा ठीक है। इसमें ऊपर से ही तो अभी क्या हो रहा है? जो पत्थर उठा रहा है क्या हो रहा है अभी? हाँ, वो भी उठाया जा रहा है। कोयला नीचे है। हाँ, तो अभी उठा के अच्छा नीचे कोयला लेने का तैयारी तो मतलब इसको ओवर बर्डन बोलते हैं। तो ऊपर का जो पत्थर है उसको निकाल रहा है। इसके बाद ये ओपन कास्ट माइन से बनने वाला है बेसिकली। तो ये सब जो बड़े बड़े गाड़ी है क्या, इसको क्या बोलते हैं? इतना बड़े बड़े डंपर है, डंपर ही है, BEML कंपनी की। 60 टन का है। 60 टन का। तो चलिए, थैंक यू वकील जी। आपको मैं राउंड व्यू दिखलाता हूँ एक, क्या एक्टिविटीज़ यहाँ पे हो रहे हैं। तो अभी एक्टिविटी वही हो रहा है, शॉवेल है, इलेक्ट्रिक शॉवेल, वो पूरा पत्थर को कोड़ रहा है। उसके बाद डंपर में डाला, डंपर जाकर कहीं और डंप कर रहा होगा। यहाँ पे ओपन कास्ट माइंस बनने वाला है। तो कोयला अंदर में है, कोयला निकाला जाएगा, उसके लिए ऊपर के लेयर को हटाया जा रहा है। उसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ नियर बाई, सटा हुआ 20-30 फुट पे ही है ओपन कास्ट माइंस, एग्जिस्टिंग ओपन कास्ट माइंस है। तो चलिए ओपन कास्ट माइंस के पास देखिए, मैं एकदम 3 फुट की दूरी पे हूँ। 2-3 फुट नीचे ही पूरा गड्ढा है। और वो जो आपको दिखेगा ओपन कास्ट माइंस है। सो ये ओपन कास्ट माइंस का अगर डेप्थ मैं बोल सकता हूँ तो लगभग 80 मीटर से 90 मीटर तक इसका डेप्थ। आप देख के आपको आइडिया नहीं लग रहा होगा। उसमें कंबाइंड सीम भी आपको काला सा दिखेगा, कोयले का क्लियर है। लगभग 28 मीटर तक का वो लेंथ है उसका, और डीप है बेसिकली 28 मीटर तक। कंबाइंड सीम काला सा नीचे में आपको दिख रहा है, वो कोल सीम है। इन बिटवीन आपको बहुत सारा कोल सीम दिखेगा, पतला पतला, लेकिन नीचे में बहुत ज़्यादा डेप्थ का कोल सीम है। और इसमें देखिए आप, और आगे में आपको वाटर दिख रहा है। वाटर का डेप्थ लगभग 50 फीट के आसपास है, पानी भरा हुआ है। ये देखिए कोयला सीम, कोयले का एक सीम है जो मैं बोल रहा हूँ कि 28 मीटर के आसपास है कोल सीम। वो कोयला निकाल करके बेसिकली ओपन कास्ट माइन और निकाल करके लिया जाया जा रहा है। ये पहाड़ी नदी है, इसका नाम बागडीडी जोर है। जोर शायद नदी को ही बोलते होंगे, बागडीडी जोर नाम से फेमस है।
और ओपन कास्ट माइन से 30-40 फुट सटा हुआ है। ये आपको रिटेनिंग वॉल दिख रहा है सीमेंट का, ताकि बरसात में तोड़ करके माइंस में पानी नहीं घुस जाए। चूँकि 40 फुट के दूरी पे ही माइंस है, सिर्फ रोड है इन बिटवीन माइंस और वैसे बागड़ी रिजोर के बीच में सिर्फ ये रोड है, और रोड से सटा हुआ ही माइन है जो आपको माइंस अभी जस्ट दिखलाया वही माइंस। यहाँ से निकलने के बाद मैं अलग रास्ते से जा रहा हूँ। जिस रास्ते से आया था उसको छोड़ करके लोयाबाद होते हुए कतरास, लोयाबाद होते हुए धनबाद निकल जाऊँगा। तो रास्ते में ही एक कुलवरी है। ये कुलवरी को मैं अब दिखलाता हूँ। कुलवरी का नाम है सेंद्रा कुलियरी। यहाँ पे बरसों से आग लगा हुआ है, तो मैं सोचा रास्ते में है मैं दिखला देता हूँ। तो आपको धुआं पूरा दिखेगा। वो आग कभी बुझता नहीं है, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं जो बुझा सके। तो अभी तक बहुत जगह धनबाद में ऐसे है जहाँ पे मैं घूम चुका हूँ, मैं आपको दिखलाऊंगा। पर ये रास्ते में था सेंद्रा कुलियरी नियर लोयाबाद। देखिए एक राउंड व्यू देखिए, आपको जगह जगह धुआं दिख रहा होगा, वो जलता हुआ कोयला। मैं बहुत पास से दिखलाने की कोशिश करूँगा, 2-3 फुट की दूरी पे। और ये कभी भी धंस सकता है, इसको गोफ में कन्वर्ट हो सकता है। बहुत बार ऐसा हुआ है धनबाद में, दुकान का दुकान आदमी सहित अंदर समा गया है ज़मीन के अंदर। तो देखिए बहुत पास में, बहुत ही पास हूँ, 2-3 फुट की दूरी पे हूँ, आपको दिखला रहा हूँ। और इवन आप खड़े हो सकते हो, पैरों से भी आपको धुआं निकलता हुआ दिखाई देगा। पर रिस्क है, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना है। फिर भी 2-3 फुट की दूरी से मैं आपको दिखलाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कार्बन मोनोऑक्साइड देखिए व्यू, पूरा जल रहा है। रात में आओगे तो आपको आग भी दिख सकता है, ऐसा आग कि आप उसको लिट्टी बना के खा सकते हो। पर ऐसी गलती करना नहीं है। और ये सारे एरिया ऐसा ही है धनबाद में, ऐसे बहुत एरिया हैं जहाँ पे अंडरग्राउंड आग लगा हुआ है, कोयला जल रहा है। और कभी भी ये गोफ में तब्दील हो जाए। ये देखिए मेरे पीछे बस 2-3 फुट की दूरी पे है, मोनोऑक्साइड निकल रहा है, नाक में भी फील हो रहा है बेसिकली। पूरा व्यू देखिए, ये देखिए धुआं मेरे नाक को तक आ रहा है।